जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पापमोचनी एकादशी का महत्व एवं व्रत कथा। यो तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनेक पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय राजा मंदाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इनकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव वसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वो ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव यानी कि अनंग देव भी मेधावी ऋषि को जिताने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों के संकेत और कुचों को कुरी यानी कि बाण बनाया तथा मंजुघोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीताने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजुघोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन रात रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजुघोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चले जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान समझने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजुघोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाचुनी से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवनी ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर च्यवनी ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का घोर पाप किया है। अब इस पाप से आप मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवनी ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से ब्रह्महत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उनको हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। 24 फराली एकादशी करने वालों के लिए आज के दिन चिरौंजी का सेगा लेना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।